दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा अनुसार कितनी ऐसी नारियां हुई है जिसने उत्तम प्रतिवत धर्म का पालन करने वाली थी और अपने सतीत्व से एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। वेदों और पुराणों में भी जिनका उल्लेख मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी एक नारी का जिसने अपने सतीत्व से अपने ही पति के प्राण यमराजा से वापस लाई थी, जिसका नाम सावित्री है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजा अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। वो माँ गायत्री की परम उपासक थी, जिसके कारण उसमें एक अलौकिक तेज झलकता था। इसी के कारण कोई भी पुरुष उसके सामने क्षीण दिखता था। उनके कारण उनके पिता को उनके विवाह की चिंता लगी रहती थी। देवी आज्ञा से अपने वर को स्वयं खोजने निकली तब निर्वासित और वनवासी राजा ध्रुवचंद के पुत्र सत्यवान को अपने प्रतीक रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु से केवल 1 वर्ष की शेष रह गई है और उनके माता पिता ने समझाने पर भी वो अपने धर्म से पीछे न हटी और सत्यवान से विवाह कर लिया। सत्यवान के साथ रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। इस तरह सत्यवान के मृत्यु का दिन भी निकट आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, तभी सावित्री ने उसके साथ जाने की इच्छा और सावित्री उनके साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चली गई। जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था, तब अचानक वो नीचे गिर गया। तब सावित्री ने उनके सिर को अपनी गोद में रखकर हवा देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। यमदूत जब सत्यवान के प्राण लेने आए, तब सावित्री जी के सतीत्व के कारण नहीं ले पाए। हम लोग वापस जाकर इसकी सूचना यमराज को दी। फिर यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज ने अपने यमराज द्वारा सत्यवान के प्राण हल लिए। सावित्री ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा तरफ चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। तब यमराजा ने बहुत मना करने पर भी सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाए वहाँ मेरे को जाना चाहिए। उनके दृढ़ निश्चय और प्रतिवत धर्म को प्रसन्न होकर यमराजा ने उनको एक करके एक वरदान स्वरूप अंधे सास ससुर को आंखें, खोया हुआ राज्य, पिता को 100 पुत्र और सावित्री को लौटने को कहा। सावित्री न मानी। तब यमराजा ने कहा कि सत्यवान को छूटकर कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने बड़ी कुशलता से सत्यवान से 100 पुत्रों को प्रदान करने को कहा। यमराजा ने कुछ सोचे बिना ही तथास्तु कह दिया, जो सत्यवान के बिना संभव नहीं था। तथापि वचनबद्ध यमराजा ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक और तथ्य से भरी हुई जानकारी के साथ।